अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। दर्शकों के प्यार और सपोर्ट से बने इस परिवार को धन्यवाद कहते हुए यह वादा किया जाता है कि रेगुलर दर्शकों के लिए आगे खास सरप्राइज भी लाए जाएंगे। इसी भावनात्मक अपील के साथ कहानी आगे बढ़ती है और सीधे उस पल पर आती है जब दिवाकर पाखी से मिलता है। दिवाकर पाखी से कहता है कि अब दोनों अहमदाबाद में मिलेंगे और इतना कहकर वहां से चला जाता है। दिवाकर के जाने के बाद अनुपमा पाखी को रोक लेती है और उससे सवाल करती है कि वह लड़का कौन था। अनुपमा गुस्से और चिंता के मिलेजुले भाव में कहती है कि अगर तुम एक माँ होकर ऐसी हरकतें करोगी तो अपनी बेटी को क्या सिखाओगी। पाखी को यह टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह झुंझलाते हुए कहती है कि वह कोई बच्ची नहीं है और जब वह इतने अच्छे मूड में घर आई है तो अनुपमा उसका मूड खराब न करे। यह कहकर पाखी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके इस व्यवहार से अनुपमा के मन में शक की एक लकीर खिंच जाती है। अगली सुबह का सीन रसोई में खुलता है, जहां प्रेरणा अनुपमा की मदद करते हुए खाना बना रही होती है। प्रेरणा इतनी तेजी से सब्जियां काट रही होती है कि अनुपमा और प्रेम दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। प्रेरणा अपने काम में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आती है। इसी दौरान वह प्रेम से कहती है कि वह भी उसके बिजनेस में शामिल हो जाए और किसी अच्छी जगह की तलाश करे। प्रेम जवाब देता है कि वह अहमदाबाद के बारे में ही ज्यादा जानकारी दे सकता है। प्रेरणा बिना ज्यादा सोचे अहमदाबाद के लिए हामी भर देती है। तभी अचानक राही वहां आ जाती है और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। राही का अचानक आना माहौल को थोड़ा बदल देता है। इसी बीच अनुपमा के फोन पर रजनी का कॉल आता है। रजनी बताती है कि वरुण और भारती पगफेरे के लिए आने वाले हैं और वह चाहती है कि सभी लोग उसके घर आएं। अनुपमा कहती है कि बा और बाबूजी तो पहले ही जा चुके हैं। तभी प्रेरणा ताने भरे लहजे में रजनी पर टिप्पणी कर देती है। अनुपमा तुरंत प्रेरणा को रोकती है और रजनी से कहती है कि वे सब जरूर आएंगे और प्रेरणा भी साथ होगी। फोन रखते ही प्रेरणा कहती है कि उसे मगरमच्छ के आंसू देखने का कोई शौक नहीं है। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है। वहीं अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर प्रेरणा उसे किस बात को लेकर सावधान कर रही है। फोन कटने के कुछ ही देर बाद बिल्डर रजनी के घर पहुंचता है। रजनी उसे कहती है कि अब वह अपना काम शुरू कर दे और साथ ही अपने कमीशन की याद भी दिलाती है। बिल्डर भरोसा देता है कि जैसे ही काम शुरू होगा उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनकर रजनी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेरणा खाने की तस्वीरें ले रही होती है। राही वहां आती है और उसकी मदद करती है। प्रेरणा राही को धन्यवाद देते हुए साफ साफ कहती है कि उसे पता है कि राही उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति की बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं करती। वह यह भी कहती है कि वह अपने मन में कुछ नहीं रखती, इसलिए साफ बता देती है कि उसकी राही से कोई दुश्मनी या नाराजगी नहीं है। राही जवाब देती है कि उसे प्रेरणा से नहीं बल्कि उसकी माँ से नाराजगी है। इस पर प्रेरणा बेहद कड़वे शब्दों में कहती है कि उसे अपनी माँ से नाराजगी नहीं बल्कि नफरत है। वह कहती है कि उसकी माँ मिठाई के अंदर जहर जैसी है। यह सुनकर राही पूरी तरह हैरान हो जाती है। प्रेरणा आगे कहती है कि क्या राही उसके आने से इनसिक्योर हो गई है। फिर वह भावुक होकर कहती है कि वह प्रेम को उतना प्यार कभी नहीं कर पाएगी जितना प्यार राही करती है, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी प्यार मिला ही नहीं और उसे पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। राही पूछती है कि क्या उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती। प्रेरणा बताती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ सिर्फ अपनी कुर्सी और पावर से प्यार करती है। राही हैरानी से पूछती है कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्या किया है कि वह अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा बोल रही है। प्रेरणा कहती है कि उसकी माँ जो कुछ भी करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है। चाहे सा बहन से दोस्ती हो, भारती की शादी हो या चोल वालों के लिए बिल्डर से लड़ाई, यह सब उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। उनके लिए हर रिश्ता एक सौदा है। प्रेरणा राही को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा से कह दे कि रजनी से बचकर रहे। राही मन ही मन सोचती है कि उसकी फीलिंग गलत नहीं है, लेकिन वह रजनी मासी का असली एजेंडा कैसे पता लगाए।
कुछ देर बाद प्रेरणा अनुपमा के खाने की तारीफ करती है और कहती है कि वह भी उससे ऐसा खाना बनाना सीखना चाहती है। तभी राही आती है और कहती है कि बा और बाबूजी के जाने के बाद घर बहुत खाली लग रहा है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि विदाई के बाद घर खाली ही लगता है। राही बताती है कि उसे और प्रेम को भी जाना होगा, वरना मोटी बा नाराज हो जाएंगी। इसके बाद अनुपमा प्रेरणा को खाना बनाना सिखाती है और समझाती है कि खाना बनाने में सबसे जरूरी चीज प्यार है। दुनिया की सबसे बेहतरीन डिश वही होती है जिसे प्यार से बनाया जाए और प्यार से खाया जाए। प्रेरणा मुस्कुराकर कहती है कि अनुपमा के हाथों से तो प्यार की खुशबू आती है। यह सुनकर अनुपमा को वनराज के गुस्से और पुराने जख्म याद आ जाते हैं। राही मजाकिया अंदाज में अनुपमा से कहती है कि उसे परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए और काश वह माँ के हाथ की खुशबू को परफ्यूम में भर पाती, लेकिन यह संभव नहीं है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उसकी इतनी तारीफ हो गई है तो अब सब लोग काम में लग जाएं। इसी भावनात्मक और रहस्यमयी माहौल के साथ अनुपमा जहां रिश्तों, शक और सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। भारती के आने की तैयारियों के बीच घर में हलचल साफ महसूस की जा सकती है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, खासकर राही के मन में। वह खुद से बार बार यही सवाल करती है कि आज उसे हर हाल में रजनी मासी का सच जानना ही होगा। अब तक वह यही सोचती आई है कि शायद प्रेरणा ही रजनी को गलत समझ रही है, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि राही को भी शक होने लगा है कि कहीं प्रेरणा की बातें सच तो नहीं। राही के मन में चल रहा यह द्वंद्व उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। दूसरी तरफ पराग रजनी से फोन पर बात करता है। वह हैरानी जताते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चोल वाले इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाएंगे, लेकिन अनुपमा जी ने ऐसा क्या कहा कि उन्होंने बिना ज्यादा विरोध के हामी भर दी। रजनी बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती है कि अनुपमा ऐसी औरत है जिसके पीछे हजारों लोग अपने आप चल पड़ते हैं। उसकी बातों में एक अजीब सा गर्व भी झलकता है। पराग राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब तो सब ठीक हो गया है और अब वह राही और प्रेम को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है। वह यह भी कहता है कि वह अनुपमा जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है। पराग की यह बात सुनते ही रजनी तुरंत उसे रोक देती है। वह साफ मना कर देती है कि अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पराग हैरान होकर पूछता है कि क्या वह उससे कुछ छुपा रही है। इस पर रजनी कहती है कि पहले काम शुरू होने दो, उसके बाद सब कुछ बता देना। पराग कारण जानना चाहता है, लेकिन रजनी बात को टालते हुए कहती है कि तुम आदमियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि औरत कभी सही फैसला नहीं ले सकती। वह उसे सलाह देती है कि कुछ दिनों तक यह बात अपने मन में ही रखे। फोन कटने के बाद पराग झुंझलाते हुए खुद से कहता है कि औरतें हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हैं। वहीं दूसरी ओर रजनी मन ही मन सोचती है कि अपने फायदे के लिए इन समधी और समधन को उल्लू बनाना ही पड़ेगा। इसी दौरान वरुण वहां आता है। रजनी उसे पगफेरे के लिए तैयार होने को कहती है और सख्त लहजे में निर्देश देती है कि आज किसी भी तरह प्रेरणा को अपने साथ घर लेकर आना है। वरुण बिना सवाल किए उसकी बात मान लेता है। उधर शाह परिवार में भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं है। मोटीबा इस बात से नाराज होती है कि शाह परिवार को गोद भराई में बुलाया गया है। पराग उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपमा जी की वजह से ही उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाया है। वह मोटीबा को बताता है कि जिस चोल को तोड़कर वह टावर बनवाने जा रहा है, उसी चोल में अनुपमा जी रहती हैं और उन्होंने ही एनओसी साइन करवाई है। यह सुनकर ख्याति खुश हो जाती है, लेकिन मोटीबा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह कभी उसकी मदद नहीं करती और गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ भारती के आने से घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और उससे मिलकर खुश होते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच रजनी के मन में एक अलग ही चिंता चल रही है। वह सोचती है कि प्रेरणा का यहाँ ज्यादा समय तक रहना उसके लिए सही नहीं है। वहीं राही का शक और गहराता जा रहा है। वह रजनी के हर हाव भाव को ध्यान से देखने लगती है। अनुपमा और जसप्रीत भारती से कहती हैं कि उन्होंने उसे बहुत याद किया।
भारती भावुक होकर कहती है कि ससुराल चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, मायके की याद जरूर आती है। अनुपमा पूरे विधि विधान से वरुण और भारती की आरती उतारती है और उनका स्वागत करती है। वह सबको बताती है कि खाना बनाने में प्रेरणा ने उसकी काफी मदद की है। तभी अचानक रजनी के फोन पर बिल्डर का कॉल आता है। रजनी फोन उठाती है, लेकिन राही यह सब देख लेती है और हैरान रह जाती है। उसके शक को जैसे एक और वजह मिल जाती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी घर पहुंचते हैं और भारती को देखकर खुश होते हैं। पाखी अपने फोन में व्यस्त रहती है तो लीला उसे टोकती है। इसी बीच ख्याति वहां आती है और प्रार्थना की गोद भराई में आने के लिए सभी को आमंत्रित करती है। वह कहती है कि सभी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि यह उनका हक भी है और उनका फर्ज भी। लीला चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अंश तुरंत कह देता है कि वे जरूर आएंगे। बाबूजी भी उसकी बात से सहमत होते हैं। ख्याति यह भी बताती है कि उसने अनुपमा को भी बुलाया है। एपिसोड खत्म होने से पहले दर्शकों से अपील की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। उधर भारती सभी को बताती है कि रजनी ने उसके पिता की जमीन वापस दिलवाने में बहुत मदद की है। यह सुनकर अनुपमा कहती है कि भारती बहुत किस्मत वाली है, जिसे रजनी जैसी सास मिली है। तभी प्रेरणा अचानक कह देती है कि इसे किस्मत नहीं, बल्कि बुरी किस्मत कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी समय ख्याति अनुपमा को कॉल करती है और उसे प्रार्थना की गोद भराई में आने का न्योता देती है। अनुपमा थोड़ी हिचकिचाती है तो ख्याति कहती है कि पराग जी ने भी खास तौर पर आपको बुलाने के लिए कहा है, क्योंकि आपकी वजह से उनका इतना बड़ा काम हो पाया है। अनुपमा यह सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि उसकी वजह से कौन सा काम हुआ है। तभी पराग पीछे से ख्याति को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति अनजाने में उस बिल्डिंग का नाम ले लेती है। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि कौन सी बिल्डिंग, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजनी यह सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। इसी रहस्यमयी मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है, जहां अंश और किंजल उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इसके बाद एक बड़ा धमाका तब होता है जब पाखी दिवाकर को घर लेकर आती है। अनुपमा दिवाकर को देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी पाखी अनुपमा को धक्का देती है और साफ साफ कह देती है कि दिवाकर उसका होने वाला पति है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। कहानी यहीं और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ ले लेती है। दर्शकों से फिर अपील की जाती है कि आज का एपिसोड उन्हें कैसा लगा, यह कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।